हालेलुया। क्या हम एक मन और एक चित्त हैं? हालेलुया। कभी हमने ये सोचा है हम तो ले जी अच्छी तो जानते पास्टर दे कोल, पास्टर सानू देखे ना देखे तो दूरे कह देने है जय मसीह दी पास्टर जी जय मसीह दी, तो हसी ते बड़ा है चित्त ला के पास्टर नु कहने हैं। ते खुदा कहता है पास्टर मैंने पास्टर को अपनी जगह भेजा है। तो पास्टर पिता एक वचन में लिखता है कि फसल पकी पड़ी काम में घट है, असि ते काम करने वाले होते, जेडे काम करने वाले तो नौकर होंदे ने। हेलो। और खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बड़ा बनना चाहे वो सेवक बने। हालेलुया। तो हम हाय पास्टर जी, जय मसीह पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, इसी में फंस के कहीं बैठ ना जाए कि इसी जाल में फंसकर कहीं वो दूसरा घसीट के हमें अपनी ओर ना खींच ले। बड़े बड़ों को खींच लिया जी। तो पतरस वर्गे 3 बार इनकार कर गया। यहूदा बेच डाला मेरे प्रभु को चंद सिक्कों के लिए। आप एक नौकरी के लिए बेच सकते हैं, आप एक सीट पाने के लिए परमेश्वर को बेच सकते हैं। आज यही समझना है कि कहां पर जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसाया जा रहा है कि हम परम प्रधान के रास्ते पर नहीं, लेकिन दुष्ट की जो जहां पे दुष्ट फेंका जाना है उस नर्क की ओर होते चले जा रहे हैं। अरे 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 नाचते तो हम ऐसे हैं पूरी धरती हिला देते हैं। क्या उससे मेरे प्रभु का दिल हिलता है जो बंदगी और आराधना हम करते हैं? जिसने ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया वो भी नाची थी। हालेलुया। तो हमें ये समझना होगा। निकाले जरा रोमियो, मैं आपके लिए रोमियो 15 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूं। हालेलुया। रोमियो 15 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूं। हालेलुया। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। अरे 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 अरे, ये मैं क्या पढ़ रही हूं? निर्बलताओं की निर्बलता को सहें। कमजोरों की कमजोरी जो है, we who are stronger have an feeling of the weak. Okay, feelings of the weak and not to please ourselves. ओके, अब मैं हिंदी में फिर से पढ़, जो अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना, मैं भी कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश सीख लूं। ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, ना कि अपने आप को प्रेज करें, ना कि अपनी महिमा दिखाते फिरें। ठीक है। हम में से हर एक अपने अपने पड़ोसी को अपनी भलाई के मैं अपना शब्द वापस लेती हूं, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। अच्छा, अब मेरा पड़ोसी है मजदूर। ठीक है, मेरा पड़ोसी है जो दिन भर एक रेड़ी लेके जाता है और फल फ्रूट बेचता है, चलो ठीक है। या फिर मेरा पड़ोसी है जो मिस्त्री के साथ मसाला रलाता है। ठीक है। या फिर मेरा पड़ोसी है जो कूड़ा इकट्ठा करता है, या प्लास्टिक इकट्ठी कबाड़ को इकट्ठा करने वाला। ठीक है, वो है। ठीक है, तो मैं क्यों उससे नमस्कार करूं जी? मेरी तो इज्जत खराब हो जानी है। मैं नहीं नमस्कार करता उसको, मैं नहीं नमस्कार करती उसको, मेरी तो वड्डिया नाल दोस्ती है। हाँ, तो कहते हैं कि उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। ठीक है, आगे जी आप काम से। हाँ, बहुत लेट हो गए आज। ठीक है, अगर वो भाई इकल्ला है, उसने शादी नहीं करी है, उसको देखो आते हुए कि उसने अब आया बेचारा, कब नहाएगा, कब जाके किचन को ओपन करेगा, कब जाके खाना बनाएगा, आधी रात तक कब खाना खाएगा। भैया आप ऐसा करो, खाना मैं ला कर दे देती। जिस दिन वो बहुत आपको लगे कि आज उसका बहुत लेट हो गया है, वो उसकी तो वो आपको कहेगा वाओ
कितने अच्छे मेरे पड़ोसी हैं। हालेलुया। उसकी उन्नति हो, वो दिल में सोचे, वो आपसे पूछे, आपसे बातें करने की कोशिश करे, आप सुसमाचार सुना सको। आपको नमस्कार ही नहीं करना, आपको लेना देना नहीं जी कोई। हाँ, आप तो वो कहते हो कि कभी मीट बन गए कितने बाहर खुशबू न चल जाए, कितने पड़ोसी ना आ जाए, कोली उठा के, कटोरी उठा के, कितने पड़ोसी ना आ जाए कि हमारे घर में मीट बना। लेकिन कुत्ते जो गली में बहुत वॉक करते हैं ना, वो सारे आपके घर के आगे इकट्ठे होकर प्रूफ दे देते कि इनके घर में आज मीट बना है। मैं खाती नहीं मीट, मैं वेजिटेरियन हूं, बनाती जरूर हूं। तो हम इतना छुपा छुपा के चीज बनाते हैं कि पड़ोसी का भला तो क्या करना, हम तो कुंडियां लगा लेते, अगर कोई लेने भी आ जाए तो मना कर देते कि है ही नहीं साड़ी थी, खत्म हो गया, मुक गया जी। तो हम पड़ोसी का भला करेंगे उसकी उन्नति के लिए, ठीक है। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। फिर भी उसने जो उसके लिए भला बुरा कहते थे उनके लिए भी प्राण दे दिए। मैं कहनी ਤੁਹਾਡੀ सहेली किते होर किसी दे नाल ਤੁਹਾਡੀ माड़ी जी गल करदे, तुसीं कहंदे ਅਸੀਂ नहीं बुलाउणा, साडियां ते जा के जड़ां कटदी पई है, साडियां ते चुगलियां मारदी पई है। तुसीं उसको बुलाना पसंद नहीं करते। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। पहले से कब? न्यू टेस्टमेंट कल्ला। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। अब कहां से लिखा है? यहां पे पास्टर के पास जाकर ही। तो पास्टर भी तो इसी को पढ़ता है, पास्टर ने भी इसी को पढ़ती। आप खुद अपनी तरक्की नहीं करना चाहते, आप एक मन एक चित्त परमेश्वर के साथ होना नहीं चाहते, आप पवित्र आत्मा के साथ उनकी अगुवाई में चलना नहीं चाहते हो। आप वो जितनी इतूसा, मैं हर सरमन में कहती इतूसा लेते हो संडे को, वही वहां पे छोड़ के आप घर में आ जाते हो। हफ्ता भर आप अपनी ही कामों काजों के पीछे लग जाते हो और फिर थक हार के आप फिर संडे को आप स्टार्ट कर लेते हो। संडे को आज सुबह से तैयार आ रहे, वो भी परमेश्वर का नाम नहीं लेना, लिपस्टिक मैचिंग लानी है, पर्स मैचिंग लेना है, हाय हाय आ मैचिंग करना है, सुबह से तैयारी चल पड़ती है आपकी। बाकी दिन कहाँ होते हो आप दीदी जी? तो एक मन एक चित्त परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मुझे तेरे साथ मेल मिलाप करने आना है। अभी आगे बहुत ही खुश आपको और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर इसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे कि एक चित्त एक मन होने के लिए कई बार परमेश्वर आपको कुछ ना करने को भी बोलता है, तो आप वो चीज नहीं करते हो। आप कहते हो मेरी ये मेरी ही क्या बोलते हैं, मेरी ही आवाज होनी है, ऐਵੇਂ ही फालतू का विचार होना है। आपको आपके चर्च में बताया ही नहीं गया कि आपके अंदर से जो आवाज आती है वो परमेश्वर की आवाज होती है। आपको उसको सुन के उसके पीछे चलना होता है। हमें तो पता ही है कि परमेश्वर की ओर से जो आवाज होगी वो हमारी भलाई के लिए ही होगी। हालेलुया। आगे देखते हैं। शांति का धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। अंडरलाइन प्लीज, वरदान के नीचे अंडरलाइन प्लीज। ये मैं आपके लिए रोमियो का 15:5 पढ़ रही हूं। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। पास्टर जी अगर कोई है सामने बैठा सुन रहा, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूं, जब भेदभाव होता है तो एक मन कहां रहा?
आपका एक सा मन आपकी कलीसिया के साथ नहीं है तो परमेश्वर के साथ कहां से हो लेगा। परमेश्वर ने तो धर्मी और दुष्टों पर एक सी बरखा एक सा सूर्य उदय करता है। तो हम जो पास्टरों को सुनते हैं कलीसिया, उनका एक मन एक चित्त कहाँ है। जब हम जाते हैं तो भेदभाव दूर दूर से नजर आता है। तो हमारा एक मन एक चित्त जब हमारे भाई बहन के साथ दिखाई नहीं देता तो परम प्रधान के साथ कहां से दिखाई दे देगा। हालेलुया। जब हमारा मन हमारे रिलेटिव्स के साथ एक चित्त एक मन नहीं है कि हम उनकी भलाई के लिए नहीं सोचते, जब हम पड़ोसियों के साथ भलाई नहीं करते, जब हम अपने रिलेटिव्स के साथ भलाई की बातें नहीं करते, तो परम प्रधान को कैसे प्रसन्न करोगे। उसके साथ एक मन एक चित्त कब होगे। बहुत समय बीत गया, कई तो 25 साल हो गए। आई एम बॉर्न क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को, और ABCD भी नहीं पता तो जेड तक पहुंचो बॉर्न क्रिश्चियन। तो क्या पापे को साइन करवा के जेब में डाल लिया क्या। अरे यहां धरती पे रहने वाला बाप भी अगर बेटा ज्यादा उसके कानूनों को ना माने ना पकौड़ा करार कर देता है। बहू ज्यादा चिड़चिड़ करती है ना तो घर से निकाल देते हैं। वो परम प्रधान वो दया कर रहा है, आज भी दया उसकी बरकरार है, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, आप समझते ही नहीं हो। हालेलुया। एक मन, मैं फिर से पढ़ती हूं 5 आए। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। कलीसिया में, घर परिवार में, पड़ोसियों के साथ आपकी दया का यहां पे परमेश्वर एक पैटर्न रख रहे हैं। ये वरदान है। जो एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, वो जो है वो उस वरदान में नहीं है। वो कहता है वरदानों की धुन में रहो। आप कौन सी धुन में हो। वीजा लग जाए, बच्चा हो जाए, नौकरी मिल जाए, एक वरदान है, ठीक है, ताकि तुम एक मन। क्यों चाहिए ये वरदान। एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। जो उत्ते लिखा है ना वो कनेक्टेड है एक मन एक चित्त के साथ। जो ऊपर लिखा है पड़ोसी को उसकी उन्नति के लिए, उसको क्या लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। क्यों। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हमने तो ग्रुप बना लिए जी, बनाए कि नहीं बनाए। हमने तो ग्रुप बना लिए। जो पास्टर के नजदीक रहता है उसका एक अलग ग्रुप है, वो कभी भी पूरी कलीसिया को ग्रुप में नहीं रखता, ठीक है। वो बेचारे मिडल जो थोड़ी हल्की नौकरी करते हैं वो तो किसी गिनती में ही नहीं है जी। वो क्या काम करेंगे, वो बर्तन धोएंगे। वो क्या काम करेंगे, वो जाके बाथरूम साफ करेंगे। और जो पास्टर के करीब करीब रहते वो पुलपट संभालेंगे। वो क्या करेंगे, मीडिया संभालेंगे। वो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो, हाँ बड़ी जो वो है वहां पे काम होता है चर्च में वो सारा काम उनको देंगे। तो है फर्क कि नहीं फर्क। हो एक मन एक चित्त। कभी आपने जो बाथरूम साफ करते हैं उनको भी कह दो चलो आज तो सिखाने आसी, उनके बच्चों को लो आप उस जो आपको काम आप करते हो उस काम में उन बच्चों को लगाए कि सीखे आप कैसे किया जाता है काम। आपके बच्चे क्या ज्यादा परमेश्वर का वो पुलपट पे काम कर सकते, दूसरे का बच्चा नहीं है क्या। ये भेदभाव परमेश्वर देख रहा है नीचे आज कलीसिया में हो रहा है। एक चित्त एक मन हो नहीं हो, बस वो गुट बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, बस
एक मन एक चित्त कित्थों हो लोगे परमेश्वर दे नाल कि परमेश्वर तुहाडे दिल नूं नहीं जानदा। परमेश्वर आत्मा है, वो तुम्हारी आत्मा को जानता कि आपकी आत्मा में क्या चल रहा है। कब होगे एक चित्त एक मन परमेश्वर के साथ? हाँ, जो एक मन एक चित्त हो जाते ना, उनके झुंझुनियां आती हैं, वो कहते हैं हाय पिता लव यू। वो छोटा छोटा मौका ढूंढते हैं, निकालते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अरे प्रभु जी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उनका चित्त नहीं लगता। हाय इस वर्ष में क्या परमेश्वर मेरे से बात करना चाहता है। वो जब भी देखो मौका ढूंढते और बैठ जाते, लिखते हैं। फोन जिनके पास चलो बाइबल नहीं ले जा पाते कहीं, क्या कभी कभी कोई, मैं तो हमेशा रखती हूँ अपने पर्स में, चाहे छोटी ले ली रखी है, वो फोन में भी ढूंढ सकते हैं। हाय फोन में डाउनलोड करिए, उसमें ढूंढेंगे क्या मतलब होगा इसका, पिता मुझसे कहना क्या चाहता है, उसको टकाने है, उसका चित्त नहीं लगेगा। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 6 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूं, ठीक है। व्यवस्था विवरण 6 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। यह वह आज्ञा, क्या है? आज्ञा, अंडरलाइन प्लीज, आज्ञा, ठीक है। और वे विधियां, विधियों के नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और नियम है, अरे 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 रूल्स, हाँ देखा। नाउ दिस इज द कमांडमेंट, द status and the rules that the Lord your God commanded me to teach you. वाओ, मूसा जी कह रहे हैं कि यह वे आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तुसी किथे जाना है? जिस देश की तैयारी करनी है, तुसी जिथे जाना है उथे जान दे वास्ते तुसी ये आज्ञा नियम और विधियां को सिखाने के लिए ताड़ा ते मेरा परमेश्वर मैनू कह रहा है, हेलो जिस देश पर तुम जाने पर हो, असी ते आ गए धरती ते, फिर हुण स्वर्ग जाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कमांडमेंट्स हैं। हेलो, उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। लो जी, एंड तक, आखिरी सा तक चलते रहन, भय दे नाल, डर दे नाल, यहोवा दे, पास्टर दे नहीं। जिनसे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन, इज़राइलिया दे विच साडा नाम आ गया, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। चौकसी भी करनी है कि कहीं मैं इधर उधर तो नहीं हो गया। चौकसी कर इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। अब हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, थोड़े मन से नहीं, सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। लो जी, पीछे कुछ नहीं छोड़ा। क्या हम हैं एक मन एक चित्त? क्या हमारा मन पार्टनरों की तरफ ज्यादा नहीं है
वो तो कहता सारा ही मन मेरी तरफ लगा। हेलो, हम हमेशा अगर कोई वचन कहीं किसी पास्टर से सुनते हो, पास्टर ने कितना सोना वचन सुना, क्या परमेश्वर ने वचन लिखा ये नहीं बोल सकता कि वाह परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वचन मेरी जिंदगी की तरक्की के लिए यहां पे लिख छोड़ा है? कोई बोलता है? और ये आज्ञा जो मैं आज तुझ को सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। अब मैं ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में घुसूंगी नहीं, ठीक है। ये जो देखो लिखा है घर में बैठे, हम क्या करते घर में बैठकर? हमारा चित्त है उसके आयतों के ऊपर, उसके वचनों के विधियों नियमों के आज्ञाओं के ऊपर है, ठीक है। अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते, क्या हम मार्ग में चलते? अरे पप्पा क्या मौसम बनाया, अरे 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 हाय पिता कितना सुंदर मौसम बनाया तूने, हर एक चीज कितनी खूबसूरत बनाई है और अपने ही लिए बनाई। तूने मुझे बनाया वो भी अपने लिए बनाया। मैं इस शरीर से, इस आत्मा प्राण शरीर मन लहू के एक कतरे से मैं तेरी सेवा करूंगा। कभी चलते चलते परमेश्वर से बात करिए कभी बात? हाँ, मार्ग पर चलते लेटते, अब सोते सोते समय भी परमेश्वर धन्यवाद तेरा कि तू मैनू सारे समय, जितना समय मैंने काम किया इस विश्राम के लिए तूने मुझे अब आज्ञा दी कि मैं थोड़ा विश्राम भी ले सकूं। पिता मैं तेरे ऊपर अपना चित्त लगाता हूं। आंख बंद करो, दर्शन शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपका चित्त नहीं है परमेश्वर की ओर, आपका मन एक नहीं उसके साथ, आपका मन उसकी विधियों पर लगा ही नहीं है, आपका मन उसकी आज्ञाओं से कहीं दूर है, इसलिए आपको दर्शन भी नहीं आते। सपने भी पता नहीं कौन कौन से लेते आ रहे। 15-20 मिनट दी ब्रेक चल पैने, फलानी स्टोरी खत्म हो जाए मेरे सपने दे विच ही। फलानी स्टोरी कौन सी? जो आपने देखी है, जो खबर, जो न्यूज, जो आप नाटक, जो फिल्में देखते हो उसकी। आगे पता नहीं क्या होगा। हाय हाय, वो होता नहीं है नाटकों में जैसे कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, ऐसे ऐसे एपिसोड्स होते। अरे आने वाले एपिसोड में क्या होगा, ये तो आजकल क्या है, सब नेट पे डाल दिया। 100 एपिसोड देख के तो सांस लेते हो, प्रभु के पास जाने का समय कहाँ है, थक के सो जाते हो, फिर कहते हो हाँ मैंने तो इतने एपिसोड पूरे कर लिए। हेलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? पिता के पास जाने का समय कब है? फिर वही जो आपने देखा है, सास भी कभी बहू थी, हाँ सौतन, ये नागिन, ये कहानी घर घर की, जब आप सोते हो ना वही सीन घूमते रहते हो, वही घर में चलना शुरू हो जाता है। फिर वही जो आदतें उस चैनल में है, उस एपिसोड में आपने देखी है, उस सीरियल में आपने देखी है, जहां जो उस फिल्म में आपने देखी है, वो आपके जहन के अंदर घर कर जाती है। इसीलिए पिता कहता है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते मेरी बातें तेरे चित्त से अलग ना हो, नहीं तो फिर फिल्मों वाली बातें आपके अंदर घर कर लेंगी। कहानी घर घर की, वो बहू सास बहू वो अंदर घर कर जाएंगी, नागिन की स्टोरी अंदर घर कर जाएगी, तो पिता के लिए जगह नहीं बचेगी। और वो परम प्रधान, वो अणख रखने वाला परमेश्वर, जेलस रखने वाला परमेश्वर, जहां पे पहले इतना गंद पड़ा है ना, उसको सफोकेशन होती वो नहीं आता। हालेलुया। मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। जरूरी नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ब्रेसलेट अब चर्चों में भाग जाओ जी, हाय 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 भज्जे भज्जे जाओ जी जाओ जी जाओ जी, ब्रेसलेट क्या ला ली, क्या फायदा? उस ब्रेसलेट से आप स्क्रॉल करते हो, ब्रेसलेट डाला है ना, तेरा अनुग्रह मुझ पर है, ना डरना घबरा मैं तेरे नाल,
मैं तेनू नहीं छड्डांगा, मैं तेनू नहीं त्यागांगा। अच्छा ब्रेसलेट तो अच्छा है, आयत भी खरी है, चल देख ब्लू फिल्म। हेलो, हाँ देख ब्लू फिल्म। तो उस आयत का फायदा क्या जो हाथ में आपने ब्रेसलेट के रूप में डाल रखी है? उसी हाथ में ब्रेसलेट, उसी हाथ से सिगरेट, उसी हाथ से आपने पैग लगाना है, तो फायदा की है ओदा? दसो। आप जब एक चित्त एक मन परमेश्वर के साथ हो जाओगे, आप इन चीजों से घृणा करोगे। आज आप वचन को सुनकर आपका मन इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कोई और ही आत्मा काम कर रही है जी। जिसको अंदर से गुस्सा आ रहा है वो घुटनों पे आ जाए। जिसको अंदर से ये लग रहा है अरे ये क्या बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही, आपके पास भी यही बाइबल है, घुटनों पे आ जाए। पिता ये सच बात कर रही है, मैंने हाथ पे ये ब्रेसलेट जिस पे लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, लेकिन रात भर मैं ब्लू फिल्म देखती हूँ। पिता मुझे क्षमा कर, आज से मैं तेरे सामने एक वायदा करती हूँ पिता, मैं आज से ये ब्लू फिल्म नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। अपना 50% आपसे दिया नहीं जाता, 100% तक कब पहुंचोगे? हालेलुया। क्या पिता नहीं देखता? अगर यहोशू के वस्त्र मैले थे तो एक साइड पर दुष्ट शैतान को देखता है, तो वो शिकायत लगाता है कि इसके वस्त्र मैले हैं, तो तुसी ते मैं कौन, ताड़े को नहीं देखता, खड़ के की देख रहे हो? हाँ, आपके भी वस्त्र मैले हैं, कले यहोशू महायाजक के नहीं, आपके भी वस्त्र मैले, क्योंकि आपका मन ही मैला है। अभी मन ही शुद्ध नहीं हुआ तो वस्त्र कितने तुसी अपने बुनने शुरू करोगे? हालेलुया। मैं बुनती हूं, एक एक कुंडा डालती हूं, क्रोशिया चाहे सिलाइयां, एक कुंडा डालती हूं, एक कुंडा और डालती हूं, एक कुंडा और डालती हूं, तब जाके वो पैटर्न आगे बढ़ना शुरू होता है। तब जाकर उसका डिजाइन, पहली लाइन में कुछ नहीं दिखेगा, दूसरी लाइन में कुछ नहीं दिखेगा, बॉर्डर डाल के ऊपर डिजाइन डालना पड़ता है, तब जाके डिजाइन शुरू होता है। और कितनी मेहनत होती, एक एक कुंडा का महत्व है वहां पे। एक कुंडा छूट जाए तो सारे का सारा पैटर्न उधेड़ जाता है। हेलो, आपने क्या बुना? वो कहा छूट गया कुंडा आपसे? कौन सा पाप, कौन सा सिन आपके अंदर ऐसा पड़ा रह गया? जितनी मेहनत आपने की थी सब उधेड़ के रख दी, आपको फिर से शुरुआत करनी होगी एक मन एक चित्त होने के लिए। हेलो, तुसी कहंदे हो ਅਸੀਂ चर्च जाने 10वां हिस्सा देने, परमेश्वर भुखा है कि आज्ञा तुसी पूरी कर दो, तुसी सानू करनी पैनी है। पास्टर ने भी कहता है, इससे आप खुदा को खरीद नहीं लोगे, ठीक है? तो फिर जो बाकी चीजें वो कहाँ है? हेलो, और घर में भी लगा रखी है, मैंने भी लगाई है, देखो कितनी खूबसूरत प्रभु की प्रार्थना लगाई है। ये इब्रानिया 13 का 16 लगा रखा है मैंने, भलाई करना ते मदद करना ना भूलो, क्योंकि अजिहे बलिदान तो परमेश्वर खुश होता है। मैंने भी लगा रखा है। अगर मैं भला ना करूं तो मेरा इस आयत का यहां टांगने का मतलब क्या है? अगर मैं भला ना करूं, और परमेश्वर कहता है अगर तू भला करना जाने, तो क्या मैं तेरी भेंट से प्रसन्न ना हूं? हेलो, अगर मैं यह आयत पढ़ती हूं तो भी मैं बाहर जाकर अगर किसी का भला करने का मौका मेरे को खुदा देता है एज एग्जाम्पल के देखने के लिए, कि देखा गया आयत पढ़ के आई है, ये जाके बाहर किसी का भला करदी भी है, करदा भी है, तुसी ना करो तो आयतां दा की फायदा? दसो मैं, टंगण दे लई भी की फायदा तुहानू जद तुसी उन्हां ते चित्त नहीं लगाउणा, मन नहीं उधर नू करना। हालेलुया। आगे देखते हैं। हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अब मैनू बताओ, हसी बिंदियां लाड़ियां हुण, हाँ, ये जहां पे जब हम सोते हैं ना, तो प्रदर्शन यहां से, ज्ञान प्रकाशन यहां से आता है, वो वहां तक पहुंच गए हो आप। हरेक को राइट देता है खुदा ने, हरेक को स्वप्न दर्शन का, और उसको
वचन के साथ मैच करके अपने पास्टर से पूछो। आपको नहीं पता, आप अभी छोटे से नन्हे से बच्चे ए से शुरुआत करी है, तो वो तो जेड तक चले गए होंगे पास्टर। तो अगर किसी का पास्टर उसको उस वर्ष का, सपने का या दर्शन का मतलब नहीं बताता, तो डेंजरस जोन में बैठे किसी और के ही पास चले गए हो। जब पास्टर मेहनत नहीं कर रहा, जब पास्टर रात को उठकर परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त नहीं हो रहा, तो आपको कहां से बता देगा। बढ़िया को मिर्ची लगने तो मैनू की है, उन्हीं को लगेगी जो मेहनत नहीं करते, उन्हीं को लगेगी जिनको सपनों और दर्शनों का आज तक मतलब नहीं पता चला है। और परमेश्वर अपने नबियों पे उन दर्शनों के भेदों को जाहिर करता है। मैं कहनी एक बार भी बता दो जे दानियल ने दर्शन का अर्थ ना पता किया होवे, दस्या ना होवे, या यूसुफ ने ना दस्या होवे। हेलो, ते सानू जिन्होंने ऐसे ड्यूटी के उत्ते परमेश्वर ने लगाया होया है, की गल सानू दर्शन विजन का पता नहीं लगता, सानू सपनों का अर्थ नहीं बताएगा परमेश्वर कि फलां बच्चे को दर्शन आया है, फलां बच्चे को सपन में ये दिखा है, उसका मतलब उसको समझा दे। और तुसी कहंदे हो कोई नहीं असीं प्रार्थना च रखांगे। कब तक झूठ बोलोगे और परमेश्वर के बच्चों को धोखे में रखोगे? कब तक? यूसुफ जेल में है, वहां पे प्याऊ और वो खाना खिलाने वाला दोनों ही वहीं पे है, रसोईया और प्याऊ। जब पूछे तभी दे दिया कि कहा नहीं मैंने एक मिनट मारा, मेडिटेशन कर लेंगे। हेलो, ऐसा काम मेरा परमेश्वर नहीं करता। अगर आप खुदा की प्रेजेंस को कैरी करके चलते हो, जैसे ही कोई आपको स्वप्न दर्शन या फिर वर्ष का आपको उसका सोर्स पूछेगा ना, आप झट से बता दोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करके चलते हो, उसके अनुग्रह में चलते हो, आप उसके साथ एक मन एक चित्त हो गए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यहां पे ये कहता है, ये आज्ञा और विधियां और नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम। कौन सिखाएगा? यहां पे सिखाने का हुक्म दिया है, तो तुहानू सिखाया किसे ने? कि झूठ नहीं बोलना, डा नहीं रखनी, जलन नहीं रखनी, लालच नहीं करना, वड्डियां सीटां दे लिए भजना नहीं, किसी के गले दे उत्ते पैर रख के झूठ बोल के पास्टर दी सज्जे खब्बे बैठन की कोशिश ना करो। किसी ने सिखाया है? और जो आते हैं उनको भी पास्टर नहीं कहते अरे देखो आपके मन में लालच है, मेरे को पता है, सब पता है। ऐसे नहीं होता। आप जैसे बाकी के लोग आते ना, वैसे ही आके बैठा करो। आप ज्यादा ही पूछो करते हो। हेलो, ये उसका नुकसान नहीं है, उस पास्टर ने जिथे जाना जानेंगे, ताड़ा अपना नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है इसमें। उस पास्टर का कुछ नहीं जाएगा। फिर वो कहेगा मैं तेरे नाम दे बच्चों भूत कड्डे, है ना? अच्छा, मैं एक कर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से निकलो, भागो इथों। हेलो, फिर आपको क्या असी तो फलां मिनिस्ट्री नाल जुड़े सी, असी तो फलां मिनिस्ट्री नाल जुड़े सी। परमेश्वर ने कहना अच्छा मेरे नाल कदों जुड़े? मिनिस्ट्रियां नाल ही जुड़ते रहे, मेरे नाल कदों जुड़े? मिनिस्ट्रियों के साथ जुड़ के बैठ गए। मैंने क्या कहा था? लो, मिनिस्ट्रियों के साथ जुड़ के बैठ जाओ। मैंने तो ये कहा था कि जब तुम भवन में अपना मुख दिखाने के लिए मेरे समीप आते हो, तो कौन चाहता है कि मेरे आंगनों को अपने पांव के नीचे रूंदो? तो हमें ये कौन पढ़ाएगा? नहीं कोई पढ़ाने वाला, क्योंकि इसमें आपके अंदर एक डर, आदर पूर्वक डर परमेश्वर का आपके अंदर उत्पन्न होगा, और आप उन चीजों से पीछे हटना शुरू हो जाओगे जो पिता को पसंद नहीं है, और पिता से मेल मिलाप करने के लिए आप 10 कदम आगे बढ़ जाओगे। ये कोई पास्टर नहीं चाहता। पास्टर चाहते हैं 10 कदम पिता की ओर ना बढ़े, 20 कदम मेरी ओर बढ़ जाए। कहां पे हो? प्रभु कभी भी आ जाएंगे लेने के लिए। अभी तक आपने अपने मन को एक चित्त एक मन करके परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करा है, तो वस्त्र कहां से मिलेंगे? इन चीजों को करते करते, किन चीजों को? आज्ञा को मानते हुए, विधियों को समझते हुए, नियमों के ऊपर चलते हुए हमारी बुनाई शुरू करता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। देन फिर जाके हमें ये वस्त्र, वो जो मेमने की शादी में तैयार करके हमें देने हैं ना, वो मिलेंगे।
अभी तक तो आप पास्टरों के पीछे लग रहे हो, कोई आपका वस्त्र का एक कुंडा बुना नहीं जा रहा। निकाले यशायाह जी, ये मन ये बड़ा खराब है। अगर ये एक चित्त परमेश्वर के साथ नहीं है तो किसी और के साथ है, जिसने मन में अपने आप को कुछ और ही समझ लिया था परम प्रधान के से ज्यादा, उसका भी आज आपको बता देते हैं। आप अपने मन की राखी करें। मेरे मन की राखी कर, ये राज्य के पूज्य के बेईमान है। ये है यशायाह 14:13। ठीक है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हेलो, ये कौन है? तूने मन में क्या करा? तू मन में कहता तो था। आप मन में किसके लिए कहते हो? वो गिराया हुआ स्वर्गदूत जिसके मन को परमेश्वर ने जांच लिया, तो आप क्या हो? हेलो, उसका मन किसी चीज के लिए ललचा गया, किसी चीज को पाने के लिए वो भरा पड़ा है। अगर आप परमेश्वर के धर्म और राज्य के और अपने मन अपने चित्त को नहीं लगाओगे तो इसके पीछे लगा लोगे, जिसका मन बेईमान था और चित्त में इसने सोचा, मन में इसने सोचा, उसी के पीछे चलोगे और जहां पे उसका मन है, उसका चित्त है, वो आपका वहीं पे लगाएगा। हेलो, वहीं पे लगाने वाला है वो भी आपका चित्त। कैसे? ये मैं बताती हूँ आपको। चलिए, ये उत्पत्ति 3 का मैं आपके लिए 6 पढ़ती हूं। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, आय हाय 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 हाय, क्या है? मन भाऊ। मन को भाने वाली चीजें दुष्ट लेके आता है। मन भाऊ, मन अच्छा लगता है, ट्रेंड चल रहा है, बड़ा मन अच्छा लगता है। ट्रेंड में ये चीज चल रही है, मैं भी लाऊंगा। हालेलुया। कहाँ हो? अपने आप को चेक करो। कहता है कि तुसी नहीं मरोगे, ले तुसी ते परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब उस स्त्री ने अपने मन में ये नहीं सोचा कि हमें तो परमेश्वर ने पहले अथॉरिटी दे दी है और कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर समानता में बनाए। तो तुल्य क्या होता है? तू कौन है? जब हमारे पिता ने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। वो इतनी सजा उन्होंने भुगती है, तो तुसी अगर पिता ने आपको एक गलती करके इतनी भुगती, आप तो 3 चीजों को छोड़ रहे हो, आज्ञा, विधियां और क्या बोलते हैं, नियम। हेलो, तो चित्त ते मन ते बड़ी दूर दी गल है। तुसी ते होर पासे चित्त लगाया, जैसे उन्हें क्या मन भाऊ है। मन क्या है, चित्त क्या है, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया सारा कि खाऊंगी बस। हालेलुया। अब ये इन चीजों का नुकसान ते बड़ा हो गया है ना? तो देखते हैं इन चीजों से बचने के लिए पिता ने हमें जो है क्या कहा हुआ है कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं अपन। ये है सॉरी, प्रकाशित वाक्य 3 का मैं आपके लिए 17 से पढ़ती हूं। ठीक है, तू कहता है कि मैं धनी हूं। ठीक है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। आप क्या करते हो? आप भी तो ऐसा ही कहते हो, ओए हुण क्या ले आओ, तो बथेरा कुछ दिता है परमेश्वर ने, हुण तो मैनू कोई कमी हुई नहीं हैगी। ठीक है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, पैसे होने के बावजूद, धन की घटी होने के बावजूद भी तू धन इन्ना होने के बावजूद भी तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल। अरे वो तो कह रहा है कि ओदे पास सब कुछ है। ठीक है, और अंधा
और नंगा है। वाओ, धनवान कैसे नंगा हो सकता है जी? वो तो 10,000 की ड्रेस लूगा, है ना? नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। अब आग में ताया हुआ सोना कहां से मिलेगा आपको? रात को 3 बजे 2 बजे जब परमेश्वर आवाज लगाते हैं, आपको नींद आ रही होती है, आप उठ नहीं पाते, कहां से ताओगे आप? कहां से आप उस आग में तप के आप भी सोना बनोगे? कब? ठीक है। ताया हुआ सोना ले मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अरे प्रभु जी, कोई भी कलर दे दो, कोई भी चलेगा। हाँ, ये श्वेत वस्त्र ही क्यों? पिता जी मैनू समझ नहीं आती, एडे सोने सोने रंग तुसी खुद ही बनाए ने ते चिट्टे रंग दे पिछे पड़े हो तुसी। हाँ, नीला रंग है, हरा रंग है, बैंगनी रंग है, पीला रंग है ना, ग्रे रंग है, ये सफेद के पीछे क्यों पापा जी तुसी? ठीक है, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे ले धनी हैगा आ हो। जे उन्हें घट नहीं ना जानना है तो ऑपरेशन कराएगा, तो आजकल लेंस लगते ने तो वो अपनी अखा ठीक करा लेगा। पिता ये केड़ी गल है? अरे जो आयत का अपने आंखों में चमक आ जाती है, उस सुरमे की बात पप्पा कर रहे हैं यहाँ पे। आप जो लगाती ना ऐसे लाइन बना के यूं पीछे पुच्छी भी निकाल लेती, उस सुरमे की बात यहाँ पे परमेश्वर नहीं कर रहा, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं आईलाइनर, उसकी बात पिता नहीं कर रहा है। कोई लड़का थोड़ा ना आईलाइनर लगाता है। वचन की जो आंखों में चमक आ जाएगी उसकी पिता बात कर रहा है। हालेलुया। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये क्या कर रहा है पप्पा? वचनों के साथ आपके मन को ठक 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 कर रहा है, आपका दिल भी धक 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 कर रहा है, लेकिन समझना वही है जो साडा दिल करता है। पिता परमेश्वर कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आपने कितने वचन सुन लिए? किसने द्वार खोला है जी? कितनों के मन छिद गए, कितनों ने मन फिरा लिया, कितने जन घुटनों पे हैं, कितने जन की आंखों में आंसू हैं उस सुरमे को डालने के लिए। द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो लिखा है, तो को कट मत कर दीजिए करिए, एक एक शब्द जरूरी है यहां पे। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर। कहां पे जय पाई है प्रभु यीशु मसीह ने? मौत पे फतेह पाई है। तुहाडे तो झूठ ते नहीं फतेह पैंदी। डा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा ये बदगुमानियां जे अभिलाषाएं संसार, इन पर फतेह नहीं पड़ती आपसे, तो कहां पे जाके उसके दाहिनी ओर बैठ जाओगे? बताओ मैंने जरा। बहुत वर्क करने वाला है, कोई पास्टर नहीं बताता। अब भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी लीजिए, एक मन एक चित्त हो तुझे। एक मन एक चित्त होने का, एक मन क्या होता है? दिल, इच्छा, और उन दो एक होना उनका, ठीक है।
और एक चित्त होता है विचार, ध्यान, मकसद एक जैसा होना। ठीक है। अब पिता का मन है, पिता ने हमें लिख दिया है कि वो चाहता है कि मैं क्या करूं, उससे सोना ले लूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, है मैं क्या करता हूं, मेरे को नहीं चाहिए ताया हुआ सोना। तो हम क्या पिता के साथ फिर एग्री हैं? हमारा चित्त एक है, उसके वचन से मैच नहीं खाते, पास्टरों के साथ कैसे खा लोगे? अगर पास्टरों के साथ एक चित्त हो गए हो तो पिता के साथ फिर आपका वो पटने वाली नहीं है, क्योंकि पास्टर बहुत रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड हैं, बहुत उंगलियों पे गिनने वाले, गिन सकते उनको आप। वो आपको ताड़ना जरूर देंगे। जो बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो आपको कभी भी परमेश्वर से उस सुरमे को लेने नहीं देंगे। आप अगर परमेश्वर से सुरमा ले लोगे तो उनका तो बिजनेस ठप हो जाना है। जिसको जो कहना है कहे, मैंने कोई लेना देना नहीं। दिल और दिमाग दोनों में एकता में हो, ना कि सिर्फ बाहरी रूप में। बाहरी रूप में और परमेश्वर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, और बाहरी रूप से आप पास्टर के चरण भी धो देते हो। ठीक है। अंदर से भी एक मकसद, एक लक्ष्य और सबके प्रति एकता, एक सा प्रेम रखें। अब देखो, मैं आपको प्रेरितों के काम उसका 4 का आपके लिए 32 पढ़ती हूं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अरे अरे अरे, क्या लिख रहे हो यहाँ पे, क्या लिख दिया पापा? अपनी संपत्ति, अरे हम तो कोई 100 यूरो या 100 रुपया उधार मांग ले तो एक्सेप्ट करते, वापस भी दे जाए। वो तो समझते ही अपनी नहीं थे, क्योंकि उनका इस दुनिया की दौलत से ध्यान हट गया था। उन्होंने ऊपर अपने लिए दौलत जोड़नी शुरू कर दी थी जी। यहाँ पे तो एक दूसरी कलीसिया में एक बंदा बढ़ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है कि कैसे वहां पे एक पर्सन और बढ़ गया। आपको खुशी होनी चाहिए कि एक रूह और जुड़ गई है, एक परमेश्वर की कलीसिया में एक और पर्सन परमेश्वर एक रूह और ले आया है ना जी। साड़ी चर्च च क्यों नहीं आई, हमारी चर्च में क्यों नहीं आई? हेलो, ये तो हमारे चर्च ने, ये साडे काम ने, ते असी परम प्रधान नूं लभण तुरे हुए हैं। हम परम प्रधान को जी चढ़ते देखा, उतरते देखा, हेवन, दर्शन, विजन, अरे पता नहीं सपने क्या क्या बोल देते हो आप। ऊपर जाके कल्ली कल्ली ताड़े मुंह से निकली बात का हिसाब पप्पा मांगने वाला है। जो आप जाते हो ना, हाय थे मोटा दुखदा सी, मेरा दिल नहीं सी करदा पहला मेरा आने को, अब जैसे ही मैंने कहा परमेश्वर मैं जाना चाहती हूँ, मैं आई थे मोटा हट गया। नॉर्मल सी बात है, गर्म ठंडे पानी से नहा लिया तो दीदी वो झटका लग गया, मोटा दुखन लग गया, केड़ी वड्डी गल है? चित्त सही होया कि नहीं? आपने ये ट्रेंड पकड़ लिया कि मैंने जाना ही जाना है। पुलपट पे फोटो तो आएगी। हेलो, उन पास्टरों से मैं बेनती करती हूँ कि कभी उनसे पूछ लीजिए कि ये क्या अपने लक्षण फड़े हुए हैं, ये क्या है? आप सिर दर्द हो रहा सी, मेरा जाने का मन नहीं था तो मैंने जी बस मैंने कहा परमेश्वर मैंने जाना, मेरा सिर दर्द हट गया। आपने ओ मेडिसिन, मैं ओकी बोलने लगी सी, मेडिसिन ली तो आपका सर दर्द हो गया तो हट गया, तो आप आ गए। लैट साडी गड्डी दी नहीं चलती, एकदम बाद चाबी लगाई वो होगी, मशीन खराब हुई सी, मशीन ठीक होगी। क्या आपका दिमाग ठीक होया, आपका दिल ठीक होया, आपकी आंखें ठीक हुई, आपके कान ठीक हुए? ये चीजें तो मैकेनिक भी ठीक कर देगा। क्या दिल ठीक होया आपका? जिस तरह से पिता परमेश्वर आपके मन को देखना चाहता है उसके अनुसार आपका मन हुआ कि नहीं हुआ?
विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ संजय में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उसमें से कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। सीधी रख दे। देखा परमेश्वर ने साडे वाल दी गल की, आगे भी देखो कुछ है। हेलो, यहाँ ये आयत तो आपको पास्टर बड़ी ऊंची आवाज से पूरा दम लगाकर सांस फूलने तक बता देंगे, अगली भी सुन लीजिए। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते थे। हेलो, अपना माल नहीं समझते थे, बांट देते थे। जिनकी जैसी जरूरत होती थी, ये नहीं सुना आपने कभी भी किसी से, ऊपर तक सुना है, ले आके पैसे जायदाद बेच के ले आके प्रेरितां दे चरनां दे विच रख दिंदे सी। वो प्रेरित भी खुदा के प्रेरित, वो कहते सानू इन्हां चीजां दा लालच नहीं। उनको तो हार डालने के लिए आगे तो उन्होंने कपड़े पाड़ ले, कहते हाय असी भी तुहाडे वांगू दुख सुख भोगी मनुष्या, ये तुसी की करन लगे हो। मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूं। जब इतना परम प्रधान का पुत्र आके ये कह रहा है तो सानू पता नहीं कब अकल आनी है। छोटी सी बात से हम चूक जाते हैं, छोटी सी बात जो हमारे दिल में घर नहीं कर पाती, ये उस दुष्ट का काम है कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दे, जैसे उसने हवा अम्मा को कहा तुसी नहीं मरोगे। एक बार पास्टर ने कह दिया फिर क्यों है, इन्ना तो चलता ही है, कोई नहीं, केड़ा सारे सिधरे होंगे, आओ तुसी। उसी स्वभाव में आपको सालों साल चला रहा है। ये दुष्ट की शिक्षा पे चलने वाला पास्टर है। ध्यान से, कभी भी डंक मार दे ले जाएगा उधर और मौका भी नहीं देगा फिर खुदा। फिर उसके काम इतने सालों से जो उसने काम किए उसी पाप में जो छोड़ना नहीं चाहता, और पास्टर ने उसको तैयार ऐसे किया कि वो अपने कामों से उसने तौबा नहीं की, अपने पापों से उसने तौबा नहीं करी। उन कामों का जो ढेर है, परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर पहुंच चुका है। हालेलुया। तो हम तैयारी में है ही नहीं, हैगे सी तैयारी दे विच। बताओ मैनू कौन कौन तैयार है, कौन कौन, किसका चित्त किसका मन परमेश्वर के वचनों से भरकर उसी की ओर लगा रहता है। हाय पिता लै तुसी क्या, कोई नहीं, मेरे को 100 रुपया आया, अज कुड़ी दे पैरों दे विच चप्पल नहीं है, मेरे पास 100 रुपया है। खुदा उस बच्ची के पाँव में चप्पल नहीं है, मैं क्या करना इस 100 रुपए का, ही कल खर्च हो जाना, शाम को जाऊंगा, बच्चों ने कुरकुरे ले लेने हैं 100 रुपए के, मैं जाता हूं उस बच्ची को चप्पल लेके देता हूं। ये है आपका परमेश्वर के साथ एक चित्त एक मन होना, क्योंकि उसने भी वैसा ही किया है। हालेलुया। हाय मैं जा रहा था, वहां पे एक बहन, उसकी मजबूरी वो मांग रही थी, उसकी यहां से कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन सब देख देख के झांक के जा रहे थे। पिता मैं जल्दी से घर आया, मैं उस बहन को बोला बहन यहीं पे रुक। लेडी अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से मैं कपड़े उठा के लेके गया। मैंने कहा बहन इसको पहन, मांगना है तो इज्जत से मांग, तेरी तरफ कोई घूर घूर के ना देखे। ये है परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त हो जाना, क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है, नंगों को जाके कपड़े दो। वो दीदी जो खड़ी, उसकी मजबूरी, उसके कपड़े फटे हैं, तो आप अगर जाके उसको दे दोगे तो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए एक फल, एक पॉइंट जुड़ जाता है, एक कुंडा आप डालते हो जो आपके सफेद वस्त्र जो हैं उसमें काम आता है बुनने में। अब देखते हैं जरा फिलिपियों, देखे जरा, निकाले जल्दी जल्दी। हो थैंक यू फादर, हालेलुया, धन्यवाद राजा।
उसका 2 का 2 मैं आपके लिए पढ़ती हूं, ठीक है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हेलो, ये केवल पास्टर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। पूरी कलीसिया में जितने बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हैं, चाहे वो उससे ऊंची वाली क्लास के, चाहे हाई लेवल की क्लास के हैं, चाहे किसी ने 100 रुपए का सूट पहना है, चाहे किसी ने 500 का, 1000 का, किसी ने 10,000 का पहना, एक सा प्रेम उनके ऊपर आप ढेलो। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है। आप बताएं जरा किथे तुहाडा मन हुंदा है? अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, तो तुसी कौन हो? कहता तो मेरा ये आनंद पूरा करो। ये क्या है? तो मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आप आनंद पूरा कर रहे हो? क्या आप उस आनंद को पूरा कर रहे हो जो पिता आपसे चाहता है? यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सही भाग्यता और कुछ करुणा और दया है, 2 का फर्स्ट मैं पढ़ रही हूं, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। अगर तुसी कहने साडे च पवित्र आत्मा ली गिर गए, हाँ असीं ते साडे नाल ते परमेश्वर दे गल करदे ने, ठीक है। अगर तुहाडे अंदर कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, पहले ये रखा उसने कि देखो अपने आप को चेक करो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। इसका मतलब इसके बिना आप आनंद ही नहीं पूरा कर पाओगे। अब आप घर में ध्यान लगाएं, परमेश्वर की ओर चित्त लगाएं, देख व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से अलग ना हो। किसकी बातों को लेकर, किसकी बातों को कैरी करके चल रहे हो? पापा की, मम्मी की, या फिर पिता परमेश्वर की? या आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहें। और ये सफेद वस्त्रों का, कुछ लोग अगर परमेश्वर के बच्चे नए आए हैं तो उसका भी अपन बता देते हैं। श्वेत वस्त्र जो है वो उसका परमेश्वर ने क्या बताया गया है। 19 प्रकाशित वाक्य 19 उसका मैं आपके लिए 7 से पढ़ रही हूं। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया उसे, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम में। यहाँ पे जो पौलुस जी लिखते हैं कि अगर आप यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपके वस्त्र जो हैं सफेद, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार
दिया गया है, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तैयार होगे तो ही वस्त्र मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और तैयारी में एक मन, एक चित्त, दयालुता, करुणा, प्रेम, है ना, शांति, आनंद से भरकर, जॉय से भरकर, एक दूसरे की हेल्प, मदद, पड़ोसी से भी वैसा ही व्यवहार, कलीसिया में जिनसे कभी आपकी नहीं पटती थी उनसे भी वैसा व्यवहार, जैसा आप पास्टर के बच्चों से प्रेम करते हो वैसा ही आप उन बच्चों से जिनकी वाइफ या जिनके बच्चे कम पैसों के कपड़े पहनते उनसे भी वैसा ही प्रेम रखते हो। तब जाके आप उस पैटर्न में फिट होने के लिए पिता के सामने अपने आप को खोल के रखते हो, और पिता उसी आपके एक छोटे से कदम में अपने कदम को मिलाता है और आपको अपनी ओर खींच लेता है। ये है सौखा इजी पैटर्न। इससे बढ़कर क्या है? आप तो पास्टरों के पीछे लग गए हो, पिता अपने वचनों के पीछे चलने के लिए आपको बुला रहा है। कहता है कि सिखाएं। क्या पास्टर सिखाते हैं? हमने देखा ना व्यवस्था विवरण में, देखा ना, कहता है ये आज्ञा, विधियां और नियम जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। आप पूछो अपने मम्मी नु ते पापे नु, जिसको आप मम्मा और पप्पा मानते हो, पूछो। मैं ये नहीं कहती उनको मम्मी और पप्पा ना कहो, आपकी इच्छा के ऊपर है। पूछो उनको, आपने कब आज्ञाएं सिखाई, कब विधियां बताई, कब नियम सिखाए हैं। अभी तक तो आपको जो ब्लू फिल्म है उससे आपको छुटकारा नहीं दिया। जो नशा करते हो, जो लड़कियों को ताकना झांकना, 2-2 3-3 लड़कियों के आपने नंबर अपने लड़कियों ने लड़कों के लड़कियों के रखे हुए हैं, और पास्टर को पता होने के बावजूद भी उनके उस पाप के ऊपर उंगली नहीं रखता, तो वैसा पापा आपको स्वर्ग पे लिए तैयार करेगा। हेलो, पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है पिता परमेश्वर ने आपके साथ बड़े ही अच्छे से आपको ताड़ना दी है, और जिसे वो प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है। मैं बहुत खुश हूं, मुझे ताड़ना मिली जहां पे मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं कहां पे अभी कम हूं। आप अपना 50, 60, 70% दो, कोई 60 गुना को 30 गुना को 100% देता है, लेकिन आप अभी शुरू तो करो। बाकी काम पापा का है, वो खुद ले आएगा अपनी कृपा के नीचे आपको। आप पास्टरों के पीछे भागना बंद करके पिता परमेश्वर के वचनों को अपने चित्त पे, अपने हाथ पे, अपने मस्तिष्क पे, अपनी आंखों में, अपने कानों में ऐसा बसा लो कि कोई भी सिचुएशन आए आप उस हिसाब से, आप उस वचन से आप खुद उस सिचुएशन से निकलने वाले बन सको। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोले। अब यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ। जब हम एक लड़का एक लड़की जब आपस में रिलेशन में आते, मतलब कि फिजिकल रिलेशन ही मैं कह रही हूँ, वैसे ही चलो मान लो मंगनी होगी किसी को, वो चाहते कि इसके मन में क्या है, इसके चित्त में क्या है, वो सारी बातें लड़की अपनी पास्ट को जो गुजर चुका है वो अपने होने वाले पति को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे इतने रिलेशन थे, मेरे इतने रिलेशन टूट गए या नहीं भी हैं। तो वो लड़का भी सेम चीज बताता है, ठीक है। उस परम प्रधान ने आकर आपको प्रेम आपके ऊपर इतना उड़ेला, उसने कतरा आपके ऊपर बहा दिया। क्या आपसे वो डिमांड नहीं रखता? इस दुनिया का 3rd क्लास प्रेम है जो वो एक दूसरे को अपनी सारे पाप बता रहे हैं। आपने अपने दूल्हे को क्या अपने पाप बता दिए? हाँ, आपने अपने होने वाले दूल्हे को सब कुछ क्या बता दिया है? हाय दूल्हे राजा, मेरे अंदर ये पाप है, अभी तक मैं इसको निकाल नहीं पा रही, दूल्हा जी मेरी मदद करे, क्योंकि तूने तो तू जयवंत हो गया है। तुसी क्या कि ऐसी जयवंत से बढ़कर है, पिता मुझे बता कि मैं कैसे इस पाप से छूट सकूं। पिता कहता रो रही है, वो मदद करेगा आपकी। कैसे नहीं करेगा? हम निकम्मे होके अपने बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते हैं। हम बुरे होके हम अपने बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते हैं। वो परम प्रधान है जी, जो अपने दिल को फाड़ता है, जो अपने आंखों से आंसू रिपेंट वाले बहाता है, पिता के आगे झुक जाता है। कभी हो ही नहीं सकता कि वो बिना फल पाए वहां से लौट आए। आप सेम नहीं रहोगे। मास प्रेयर में आप करते हो ना, फायर फायर फायर,
तो चेंज हुए कि नहीं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती। आप घर जाके क्यों चित्त लगाते हो उस बात पे कि मैंने सर पे हाथ रख के फायर बोला था, लेकिन ये मेरा पापी सुबह जला नहीं। तो फायदा क्या उस फायर का? क्योंकि वो फायर आपकी नौकर नहीं है, वो आपकी सहायक है। आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा रिस्पेक्ट के साथ। वो परम प्रधान त्रिएक परमेश्वर, उसकी त्रिएकता की एक जो क्या बोलते हैं, परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो भी आप उनको नौकर नहीं बना सकते, आप उनको हुक्म नहीं दे सकते। आप उनके साथ सहभागिता कर सकते हो, उनके साथ बैठकर उनको नम्र स्वभाव से, शांति से, उसके पहली गल तो उनके आप फलों को ही देख लें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सही। शोर लिखा है क्या? आग लिखा है क्या? फायर लिखा है क्या? पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। झुक जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धरती पर फेंके हुए पानी की तरह मेरे पिता परमेश्वर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता राजा। हवा आती है, सूख जाता, पता भी नहीं रहता कहां पे था मेरे पिता परमेश्वर। हम मेरे पिता परमेश्वर, जब दाऊद कहता है कि मैं क्या हूं कि तू मेरी सुधीले, मनुष्य है क्या कि उसकी सुधीले, वो अपने आप को कीड़ा कहता है। मेरे राजा हम क्या है मेरे पिता परमेश्वर? मेरे राजा हम पर तेरा अनुग्रह हो मेरे राजा, हम पापियों पे तेरा अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा पाप तो हमने मेरे पिता परमेश्वर मां के गर्भ से ही लेके निकले थे मेरे पिता। आपके पुत्र ने हमारे लिए जान देकर अपने लहू से हमें मोल खरीद कर हमें मोहरित किया है मेरे पिता परमेश्वर के, हम उसके हैं पिता। तभी जब हम उसके स्वभाव में बदल जाते हैं, जब हम उसका रंग जो सलीब पे उसने हमारे लिए बहाया उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पाप का इनकार करते हैं, हर एक उस बुरे स्वभाव को हम खंडित करते हैं और मसीह के आज्ञाकारिता में ला देते हैं। तब जाकर हमारा मेल, हमारा चित्त, हमारा मन मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने रखने के योग्य होता है। जब हम आपके साथ ऐसा मेल मिलाप कर लेते हैं तो पिता परमेश्वर आप कहते हो कि मेरा अनुग्रह और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह तुझ पर होगा मेरे राजा। मनुष्य बाद में आते हैं पिता, आप पहले आते हो। ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे राजा, आज से हमारा मन, हमारा चित्त आपकी ओर एक मन एक चित्त होके लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन, आपकी आज्ञाएं, आपकी विधियां, आपके हुक्म मेरे पिता परमेश्वर मेरे मन, मेरे इस हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दे मेरे राजा। जब भी मैं चलूं, उठूं, बैठूं, फिरूं, सोने को अपने बिस्तर पे जाऊं मेरे राजा, मेरा चित्त आपकी ओर लगा रहे। हर सिचुएशन के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों से मुझे तसल्ली दी है मेरे राजा। कोई भी सिचुएशन आ जाए पिता, मैं आपके वचनों से मेरे पिता परमेश्वर उस सिचुएशन को मेरे पिता परमेश्वर डांट सकूं। अगर आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर तो मैं मेरे पिता परमेश्वर आप ही के वचनों से आपको आनंदित करने पाऊं मेरे राजा। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तो क्या हुआ मेरे राजा? हमें झूठे भविष्यवक्ताओं ने लूट लिया मेरे राजा, लेकिन आपका पवित्र शास्त्र तो हमारे पास है। हम आज से, अभी से, इसी वक्त, इसी घंटे, इसी मिनट, सेकेंड से मेरे पिता परमेश्वर शुरुआत करते हैं। ऐ परम प्रधान, अपने वस्त्र के घेर में मेरे पिता परमेश्वर हमें ले लीजिए मेरे राजा। जो कोई पर्सन मेरे पिता परमेश्वर रियल रिपेंट कर रहा है मेरे राजा, पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उस पे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो बचे, उसका घराना बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये नबियों के पीछे नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपके धर्म और राज्य की खोज में जुट जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। पिता आज ये समझने पाए हैं एक चित्त एक मन होने का मेरे पिता परमेश्वर वो पैटर्न क्या है राजा। जब हम
आपसे ही अपना चित्त दूर करके बैठे तो मनुष्य का फेवर अगर आ भी जाए जेब को देखते हुए मेरे राजा, तो उसका क्या फायदा राजा। हम उस हेवन को जो डिजर्व करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बनाया, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इस संसार की चीजें तो हमें मिल जाएंगी राजा, हम आपसे दूर हो जाएंगे और हम आपसे एक क्षण भी पिता दूर ना होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए राजा। आपका पुत्र कहता है एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता वो आपसे पल भर का भी छोड़ा सहन नहीं कर पाया राजा। हम कितने निकम्मे पिता परमेश्वर, हम पापी राजा, आपसे कितनी दूरी बना के बैठे हैं पिता। तू तो मन की जांचने वाला परमेश्वर है पिता, जो रियल रिपेंट कर रहा है पिता, वो आपको खोजने में लग जाए, ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे परमेश्वर। वो मेरे राजा जो झूठे भविष्यवक्ताओं ने इन्हें भरमा लिया है, इनकी आंखों के छिलके गिरने पाए मेरे परमेश्वर। जैसे जब पौलुस को आपने मेरे पिता परमेश्वर पकड़ा और कहा वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वैसे ही हम भी मेरे पिता परमेश्वर आपके योग्य होने पाए मेरे परमेश्वर, जिसे आप इस्तेमाल कर सके मेरे राजा। ऐसा हमें अंदर से शुद्ध और पवित्र कर दीजिए मेरे राजा। हम अपना 1% लाए हैं, आओ मेरे राजा आप उसमें अपने % को जोड़े मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, हम खुद से नहीं कर सकते। ओ मेरे परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, मिट्टी मात्र है मेरे राजा। परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं कब तक मनुष्य से लौ विवाद करता रहूंगा, आखिर है तो वो मिट्टी मेरे राजा। हमें अपने हाथों में ले ले और फिर से शेप दे मेरे पिता परमेश्वर, और वैसा बर्तन बना मेरे राजा जो आपके इस्तेमाल में आने पाए, ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। हमारी कोई औकात नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हो मेरे राजा, हम आपसे ना मांग कर कहा जाए। हो मेरे परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, हम इन आंसुओं को लाए हैं मेरे राजा। आप टूटे मन को तुच्छ नहीं जानते मेरे राजा। इन आंसुओं को लीजिए मेरे परमेश्वर, अपनी वेदी पर स्वीकार करे मेरे राजा। और जो जो जन मेरे पिता परमेश्वर इस वक्त आपसे दया मांग रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उस पे आपकी बड़ी दया होने पाए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु जी। ओ राजा, हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे राजा। पिता, आपका वचन कहता है पिता और पुत्र और पोता ये सब आखिरी सांस तक मेरी उन विधियों का चिंतन और मनन करे मेरे राजा। हमें स्ट्रांग कीजिए मेरे राजा, कोई हमें भरमाने ना पाए मेरे राजा। जैसे अदन की वाटिका में हवा अम्मा को भरमा लिया गया और अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, कहीं ऐसा ना हो हम झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग कर मेरे राजा हेवन से विधि के ले जाए मेरे राजा। हो मेरे राजा, हम पे कृपा कर, हम पे दया कर मेरे परमेश्वर। ओ दाऊद के परमेश्वर, हम पे दया कर। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, हम पे दया कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे राजा। पिता हो मेरे राजा, हम पर दया कर, हम पे अपना अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। बड़ा और सीधा हुआ हाथ हम पे बढ़ा मेरे राजा, अपने वस्त्र के घेर में हमें घेर ले मेरे राजा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू फादर,
थैंक यू अब्बा, थैंक यू पप्पा। राजा इन सबको आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती, जो अब सुने आगे भी सुने मेरे राजा। ऐसे ही पवित्र आत्मा उन्हें भर भर के अंदर से उभारे, वो अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ के आप में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आपका वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है, अंगीकार करके उसे छोड़ देता है, दया उस पे होती है। राजा ऐसा आप अनुग्रह अपने बच्चों पे कीजिए। आखिर में मेरे राजा मुझ पर और मेरे घराने पर भी तेरी दया होने पाए मेरे राजा। एक एक पर्सन मेरे पिता परमेश्वर मेरे घर का आपकी सेवा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। चाहे वो एकता है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने घराने समेत तेरे समीप आने पाए। चाहे वो जास्मीन है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने घराने समेत तेरे समीप तेरी सेवा में जुटने पाए। चाहे वो साहिल है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने मेरे पिता परमेश्वर जब वो अपना घर बसा लेगा मेरे राजा, अपने घराने समेत मेरे पिता परमेश्वर तेरे समीप आने पाए। चाहे साइमन है मेरे राजा, जिसको मेरे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को तूने माओ के गर्भ से चुना है मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। कौन उठ खड़ा हुआ राजा जो तेरे हाथ से तेरे बच्चों को छीन सके मेरे पिता परमेश्वर। साइमन और उसका भी आने वाला फ्यूचर मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमिशन। सब पे आपका ब्लड, इन बच्चों पे जो आपके बच्चे मेरे राजा सामने से देख रहे, इनके परिवार के एक एक जन पे आपका लहू लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर दरवाजा मेरे पिता परमेश्वर जो दुष्ट ने खोला, इनको लग रहा है आपकी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर, वो बंद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, और जो आपकी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर दरवाजा इनके लिए खुलना है वो खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। जो जो इनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी सुधि लीजिए मेरे राजा। पिता परमेश्वर हम घटे आप बड़े मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। हम आपको धन्य और धन्य कहते ऊंचा ऊंचा उठाते हैं राजा। आपका अनुग्रह मांगते बड़े और सीधे हुए हाथ को मांगते हो मेरे पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रेयर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। वो महान परमेश्वर, वो हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, वो अपने वचन को भेज के हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचनों के जरिए आज हमें समझाया, हमने उस पे कितना अपना चित्त अपना मन लगाना चाहिए, हम पर डिपेंडेड है। उसने अपना काम कर दिया, कहता है इट इज फिनिश्ड, अब आपकी बारी है। उसने खत्म कर दिया सलीब पे, कहता अब खत्म हुआ, अब आपकी बारी। आप कितना उसके, उसने तो एक एक कतरा उसका तो पानी तक भी निचोड़ लिया, आप कितना को अपना आप निचोड़ के उसके सामने रखते हो, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की नारा लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लव यू ऑल।